Hi everyone, you're watching Unpopular Opinion on Cricket. मैं हूं आपका अपना बिलाल शाहिद. Today we're gonna be discussing Pakistan versus Zimbabwe series जिसका लास्ट मैच कल खेला गया और unfortunately पाकिस्तान वो मैच हार गया. And we're also gonna be discussing India versus Australia Test series जिसके 2 दिन मुकम्मल हो चुके हैं and India looks in big trouble. So I have my dear friend, my childhood friend Ahmed Tirmizi from Long Island, New York here with me. How are you doing, Ahmed? Welcome to the show. Assalamu alaikum everyone. Alhamdulillah, I'm doing great. Bilal bhai, how are you doing? मैं ठीक हूँ. And और for those of you who don't know Ahmed मेरा बचपन का दोस्त है. We used to play cricket all the time and he used to smash me all around the park. Well, not all around the park exactly क्योंकि हम लेग साइड पे खेला करते थे तो हम क्योंकि अस्करी ग्राउंड में टर्फ पे खेलते थे क्योंकि पिच पे हमें जो है वो जगह मिलती नहीं थी, बड़े लड़के खेल रहे होते थे वहां पे. हाँ, तो तो लेग साइड पे अहमद जो है वो मुझे बहुत छक्के मारता था और मैं मोहम्मद रिजवान बन गया था। तो सिर्फ हाँ लेग साइड बिल्कुल. पे मारता जाता था। ऑफ पक्का नहीं हुआ, वो यहाँ आके किया हमने, न्यूयॉर्क में आके। हाँ, और जब हमारा टाइम आया पिच पे खेलने का तो अहमद भाई निकल गए. अब आप भी तो यही आ गए। हाँ यार. तो अहमद, हम स्टार्ट करेंगे पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे की सीरीज से. तो जो मेरा जी। पहला क्वेश्चन है वो ये है कि तुम्हारे हिसाब से जो टीम सिलेक्शन हुई है ओडीआईज एंड टी20 में, तुम सेपरेटली भी दे सकते हो जवाब कि ओडीआईज में सिलेक्शन, टीम सिलेक्शन कैसी लगी और टी20 में तुम्हें सही लगी कि नहीं. आई थिंक मैं कलेक्टिवली दे दूंगा। आई थिंक अच्छा किए। क्योंकि नए लड़कों को ट्राई किया है, जो करना चाहिए था। हम्म. बाबर आजम को रेस्ट दिया, जो करना चाहिए था। आ, देखे यंग जैसे अभी है अपना मिन्हास, उसको ट्राई किया। हम्म. लास्ट गेम उसने खेला है, नीचे आके खेला है, लेकिन आई थिंक उसने अच्छा खेला है। स्ट्राइक रेट बेहतर कर सकता है वो, फॉर हम्म. श्योर। लेकिन यंग टैलेंट, न्यू टैलेंट उनको ट्राई किया जा रहा है। आई थिंक इट्स टोटली ओके। इट्स दैट्स हाउ यू डू इट। आप अगर किसी भी टीम को देख लें, इंडिया को देखें, इंडिया भी यही करता है। ऑस्ट्रेलिया को देख लें, ऑस्ट्रेलिया भी यही करता है। और इंग्लैंड को देखें तो इंग्लैंड तो हमेशा से यही करता आया है। तो आई हम्म. थिंक बिल्कुल अच्छा किया है। आई थिंक साहिबजादा फरहान को ट्राई किया है, यूसुफ को ट्राई किया है। हम्म. अ, खेल नहीं पाए, लेकिन ऐसे ही आएगा, ऐसे ही न्यू टैलेंट आ सकता है। एग्जैक्टली exactly. और मैंने जब इन्होंने ओडीआई में अपनी टीम अनाउंस की थी तो मैंने यही बोला था कि इनको चाहिए था कि इवन रिजवान को भी ड्रॉप करते ये और हारिस को भी जो है वो जिम्बाब्वे भेजने की ज़रूरत नहीं थी. ये सलमान अली अगर कोई एस कैप्टन पूरा टूर करवा दे तो लेकिन. आई थिंक वो क्या करना चाह रहे हैं कि रिजवान को मेरे हिसाब से सही रख रहे हैं, क्योंकि अभी अभी उसको कैप्टेंसी मिली है, तो उसको रिदम में आने में भी टाइम मिलता है। हम्म. आप डिसीजन मेकिंग पावर आपकी स्ट्रांग होती है। तो उससे वो आपका ना डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग होती है। और फिर आई थिंक सलमान अली आगा को कैप्टन अभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो सीख सकता है बहुत रिजवान से। आई थिंक रिजवान बहुत अच्छे डिसीजन लेता है। नहीं, आई थिंक मतलब यही था कि वो वाइस कैप्टन था क्योंकि वाइस कैप्टन है रिसेंटली तो हाँ। जिम्बाब्वे के टूर पे उसे एज कैप्टन ही भेजना चाहिए था और रिजवान को रेस्ट कराना चाहिए था पूरे टूर पे, जो मेरी ओपिनियन थी. मेरी ओपिनियन थोड़ी अलग होगी आपसे, बिलाल हम्म. भाई, इसमें, क्योंकि आई थिंक सही रखा उसको। रखना इसलिए चाहिए था क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा कि वो अभी अभी कैप्टन बना है, हम्म. और आगे चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, तो उसको भी कॉन्फिडेंस चाहिए अपने डिसीजन मेकिंग में। तो वो अगर छोटी टीम के खिलाफ आ सकता है कुछ डिसीजन लेने में कि अब यार मैं अपने नए टैलेंट, यंग टैलेंट पे डिपेंड कर सकता हूँ, और उनको खिलाऊं, और उन पे डिपेंड करूँ बॉलिंग में, बैटिंग में, नीचे डाउन द ऑर्डर। आपको बहुत से डिसीजन लेने पड़ते हैं इन चीज़ों में। तो आई थिंक उससे कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है, कैप्टन का भी बढ़ता है, डिसीजन पावर आपकी बढ़ती है। तो आई डेफिनेटली थिंक ये सही किया उसको रख के एज अ ओके. कैप्टन। बाबर को बिठाया, दैट्स गुड। शाइन को बिठाया, दैट्स गुड। हारिस रऊफ को बिठाना चाहिए था, फॉर श्योर। या दैट्स व्हाट आई थिंक टू. ओके सो तुम्हारे हिसाब से जैसे पहला ओडीआई हम पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मार के जिम्बाब्वे से जाके हार गया, तो व्हाट वेंट रॉन्ग, मतलब क्या समझ नहीं आया कि किस तरीके से पाकिस्तान वो पहला मैच हार गया. आई थिंक बहुत लाइटली ले लिया था।
हाँ। दैट्स व्हाट आई थिंक, बहुत लाइटली ले लिया था, क्योंकि एक तो ऑस्ट्रेलिया से जीते हुए आ रहे थे, तो हम्म। आप समझे कि यार ये तो बची टीम है, आप आएंगे मार के चले जाएंगे। लेकिन क्रिकेट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल गेम, एंड सो इज पाकिस्तानी टीम। पाकिस्तानी टीम तो ऑफ। तो ये है। आ, लेकिन एक तरफ देखा ये जाए तो आपने नए लड़के भी ट्राई किए, हम्म। तो वो बेनिफिट ऑफ द डाउट दे सकते हैं आप। लेकिन ओवरऑल आई थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन, बट एक हार गए, इट्स नॉट अ बैड थिंग। हम्म। लेट्स जस्ट मूव ऑन आई थिंक। हाँ। हाँ, T20 में तो मैं बहुत सेटिस्फाइड था, और ये जो थर्ड T20 हारे भी हैं वो इतनी कोई हाँ। बिग डील नहीं है, क्योंकि आप एक तरीके से देखें तो सारे लड़के ही ऑलमोस्ट न्यू खेल रहे थे। और जो क्रिकेट को ज़्यादा फॉलो नहीं हम्म। करते, अगर आप उनको दिखाओ टीम तो वो बोलेंगे ये कौन लड़के खेल रहे हैं। तो उस हिसाब से तो जो है वो हाँ। अच्छा डिसीजन था इनका। हाँ। नहीं नहीं, बिल्कुल, आई हम्म। एग्री विद दैट। और उमर बिन यूसुफ जो है वो इन्होंने ट्राई आउट किया ओपनिंग स्लॉट में, और उनकी डेब्यू सीरीज थी। तो तुम्हें कैसे लगे एज अ टैलेंट उमर बिन यूसुफ? तुम्हें लगता है उनका ब्राइट फ्यूचर है? उमर बिन यूसुफ को मैंने थोड़े बहुत गेम खेलते हुए देखा है। ही इज अ वेरी, आई थिंक सॉलिड प्लेयर लगता है मुझे। हम्म। अभी परफॉर्म नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, आई थिंक आगे 2-3 सीरीज और देनी चाहिए। जहां ट्राई कर सकते हैं उसको ट्राई करना चाहिए। आई थिंक सो फॉर श्योर। ओके। और अबरार जो है वो उन्होंने इस T20 सीरीज में ओपन किया है बॉलिंग, जो कि एक उनके स्टैंडर्ड से कोई नई चीज़ थी। तो तुम्हें क्या लगता है, पाकिस्तान ने सही किया उनको ट्राई आउट करा, ओपन करा की बॉलिंग? बेहतरीन डिसीजन मेरे हिसाब से, क्योंकि आप देखें तो सरफराज भी करता था, इमाद वसीम के साथ वो करता था, कभी हम्म। कभी हफीज को ट्राई करवाता था नए। तो होता है कि कभी कभी पिच आपके पास थोड़ी तेज आ जाती है, लेकिन आपको फिर भी बॉलर अपने रखने पड़ते हैं, स्पिनर। तो आई हम्म। थिंक अबरार को ट्राई करवाया, कि भाई ऐसी पिचेस में भी आपको बॉलिंग करनी पड़ सकती है, तो जस्ट डोंट डिपेंड ऑन, अपने सिर्फ टैलेंट पे, थोड़ा दिमाग भी यूज करो। और आई थिंक उसने तो अच्छी बॉलिंग की, उसने अच्छा अच्छी स्टार्ट की है। किया अपने सीजन को आई यार। थिंक बहुत अच्छा किया, आई थिंक बहुत अच्छा किया, और इस तरीके से वो अपने बॉलर्स को कॉन्फिडेंस भी दे रहा है कि यार मैं तुमसे ओपनिंग करवा रहा हूँ, तो मुझे परफॉर्म करके दो। और सुफियान मुकीम ने तो बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की बहुत है, ही चाहे बेहतरीन, वो ऑस्ट्रेलिया बेहतरीन। हो या फिर जिम्बाब्वे हो। वो बहुत ही बेहतरीन बॉलर है, उसको तो मैं अंडर 19 से देखता आ रहा हूँ। हम्म। बहुत ही अच्छा प्लेयर है। और बेस्ट बॉलिंग फिगर भी उन्होंने जिम्बाब्वे में 543 जो है वो पाकिस्तान के लिए तो बेस्ट बॉलिंग फिगर है T20 इंटरनेशनल में। हाँ, बेहतरीन। आप अल्लाह करे कि आगे जाके भी ऐसे ही परफॉर्म करे बड़ी टीमों के खिलाफ। हम्म। लेकिन आई थिंक, आई थिंक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है पीसीबी ने भी, रिजवान ने भी, कि यंग टैलेंट को दिया है चांस, ताकि उनको कॉन्फिडेंस आए। कॉन्फिडेंस आए, आप यहीं से आप 2-3 प्लेयर पिक करोगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी। हम्म। अ, तो वो भी अच्छा है मेरे हिसाब और से। और जैसे तुमने बोला कि सुफियान बड़ी टीम के खिलाफ जो है वो देखना है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर तुम देखो तो ऑस्ट्रेलिया इतनी स्पिन फ्रेंडली पिचेस नहीं होती, लेकिन उसने जिस तरीके से परफॉर्म किया है कॉन्फिडेंट दिखा था वो। और मतलब विकेट लेने के लिए। फंसा के करा रहा था, वो फंसा के हाँ, करा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, और वो बिल्कुल ही अलग बॉलर लग हाँ। रहा था, ऑस्ट्रेलिया में भी वो कॉन्फिडेंट लग रहा था। तो पॉजिटिव हाँ। साइन है यार। और सलमान अली आगा जो हैं वो, उनकी बैटिंग स्ट्रगल जो है वो ऑस्ट्रेलिया से चलती आ रही है, और मैं ये पहले ही कह रहा था कि सलमान अली आगा की T20 टीम में इवन जगह नहीं बनती है, उन्होंने पाकिस्तान ने उसको वाइस कैप्टन बना दिया। तो डू यू थिंक पीसीबी या पीसीबी की जो मैनेजमेंट है वो रिग्रेट कर रही है सलमान आगा को उन्होंने वाइस कैप्टन T20 में बना दिया? आई डोंट थिंक वो रिग्रेट कर रही है, लेकिन मैं आई डू अग्री विद यू कि ही इज अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ टेस्ट मैच। इवन ओडीआई में वो ठीक प्लेयर है, क्योंकि हम्म। उसको टाइम बहुत चाहिए होता है सेट होने में बैटिंग के लिए। तो ये है, लेकिन T20 में आई थिंक दे विल रिग्रेट इट आगे, क्योंकि ही इज नॉट अ स्लॉग हिटर। वो बड़े बड़े शॉट नहीं मारता है, और आपको T20 में ये चाहिए, और वो आता भी डाउन द ऑर्डर है, काफी नीचे आता है वो। हाँ, जब रिक्वायरमेंट होती है कि आप आके क्विक 30-40 रन्स करो, तो उसका गेम ही नहीं है इस तरीके का। तो आई डोंट थिंक क्या पीसीबी ने सोच के उसको जो है वो एक तो टीम में लाए, दूसरा वाइस कैप्टन भी बना दिया, और अब वाइस वो कैप्टन तो ड्रॉप करना एक बनता ही नहीं है, हाँ।
बनता ही नहीं है, और इतनी कोई बड़ी बात नहीं है पाकिस्तान टीम के लिए, वो ड्रॉप कर सकते हैं उसको T20 में। हाँ, कर भी सकते ए- हैं। कर दे, कर दे, अभी डिसीजन ले लो। आप बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, सही है, और कुछ उसमें से डिसीजन गलत हो जाते हैं तो आप उसको सही करते हैं। तो आई हम्म। थिंक वही डिसीजन T20 में भी हुआ इन लोगों के साथ, उन्होंने वाइस कैप्टन बना दिया उसको। उसकी तो जगह ही नहीं बनती T20 में, तो वाइस कैप्टन कैसे बना दिया? हाँ, यही यही क्लासिक पीसीबी के जो मूव है ना, ये विंटेज पीसीबी है। ये शादाब के साथ भी यही किया था इन्होंने। उसकी हम्म। परफॉर्मेंस थी नहीं, उसको वाइस कैप्टन बना के रखा हुआ था, उस चक्कर में टीम में रखा हुआ है, रखा हुआ है, रखा हुआ है। हाँ, और अब फिर उसको जो है वो जबरदस्ती निकालना पड़ा क्योंकि वो परफॉर्म ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। उसको बहुत पहले निकाल देना चाहिए था, वो तो निकालना पड़ा। हाँ, निकालना पड़ा जबरदस्ती। ओके, तो मूविंग फॉरवर्ड, पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे की सीरीज से इतने ही क्वेश्चंस थे मेरे पास। तो अब हम इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की तरफ अपना रुख करेंगे, स्पेशली सेकंड टेस्ट मैच जो कि 2 दिन तो हो चुके हैं, और इंडिया जो है वो बुरी तरीके से जो है वो फंसा हुआ है अभी मेरे हिसाब से। और अभी भी इंडिया जो है वो ट्रेल कर रहा है 29 रन से विद 5 विकेट्स इन हैंड। तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या कंपेटिटिव स्कोर होगा इंडिया के लिए, जो कि वो ऑस्ट्रेलिया को सेट करे तो मे बी गेम में वापस आ सकते हैं? अगर अगर ऋषभ पंत कुछ कर दे और रेड्डी कुछ कर दे, रेड्डी भी बहुत अच्छा खेल रहा है, उसकी पहली इनिंग बहुत अच्छी थी, उसने क्या 44 रन बनाए थे। हम्म। बहुत अच्छा खेल रहा था वो। तो आई थिंक अगर उन लोगों को कम बैक करना है, तो आई थिंक दे हैव टू पुट ऑन 200 प्लस, जो कि ऑस्ट्रेलिया चेस कर सकता है इवन आफ्टर 200 प्लस। वो तो मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही बुरी हालात है। हम्म। अगर वो 200 प्लस कर दें, और अगर इनका बॉलिंग, यू नो बुमराह, सिराज, अश्विन, इवन स्पिनर्स इनके चल नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। हम्म। बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं। अश्विन पिट रहा है, जडेजा तो खैर नहीं है, हाँ, इस अ, टाइम। इसमें नहीं है, लेकिन अब अश्विन अश्विन को लाया इसी के लिए गया था कि उनके पास नेथन लायन है, यहाँ पे अश्विन है। ना उससे हम्म। बैटिंग में परफॉर्मेंस हो रही है, ना उसमें बॉलिंग में परफॉर्मेंस हो रही है। और वैसे भी ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चलता नहीं है, अगर आपको देखा जाए। लेकिन यू नेवर नो, उनकी बॉलिंग केपेबल तो है, जैसे तुमने बोला अगर वो 200 के आसपास पहुंच गए तो गेम ऑन हो जाएगा, लेकिन 200 के आसपास पहुंचना एक बहुत बड़ा टास्क है। और आई थिंक ऋषभ पंत और रेड्डी केपेबल हैं कर पहुंचने के। सकता है। अगर वो मार मार के जिस तरीके से वो खेलते हैं, उन्होंने हाँ, कहीं पे 200 के करीब पहुंचा दिया तो ऑस्ट्रेलिया के हाथ पांव फूल जाएंगे। मुझे लगता है कि ऋषभ पंत फाइट तो देगा। रेड्डी हम्म। का नहीं पता मुझे, क्योंकि अभी नया नया आया है, लेकिन ऋषभ पंत जैसी उसकी मेंटेलिटी है, जिस हाँ, तरीके का टैलेंट है ना वो, आई थिंक वो डेफिनेटली इज गोना गिव अ फाइट। अभी उसने जो स्टार को मिड ऑफ के रिवर्स। ऊपर छक्का कवर्स के ऊपर से मारा था वो, उसने जो है ना वो अपनी बताया था कि भाई मैं भी खेलने आया हूँ। फिर वो आते ही उसने जो अपना रिवर्स स्वीप भी मारा पीछे। हाँ, हाँ, बिल्कुल। बेहतरीन, बेहतरीन। और कोहली को क्या हुआ हुआ है यार? कोहली जो है वो बिल्कुल ही मतलब ऐसा लग रहा है कि आउटसाइड ऑफ तो वो वनरेबल है ही, मतलब शुरू से ही उसका मसला रहा है, लेकिन अभी कुछ ज्यादा ही हमेशा से रहा है। बॉल लीव करते हुए वो 2 दफा आउट हो गए। तो कुछ समझ नहीं आ रहा है विराट कोहली। और दूसरा ये है कि विराट कोहली, तुम्हें लगता है इस टेस्ट सीरीज के बाद विराट कोहली विल कंसिडर टू टेक अ रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट? नहीं लेगा वो, ही वो टेस्ट मैच खेलता रहेगा वो, शायद ओडीआई से ले ले आफ्टर हम्म। चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन टेस्ट मैच इज समथिंग, आई थिंक वो खेलता रहेगा। रोहित शर्मा ले सकता है, हम्म। रोहित शर्मा ले सकता है, और मैं कहता हूँ उसको लेनी भी चाहिए टेस्ट मैच से रिटायरमेंट। क्योंकि उसने अभी देखो ना, अभी केएल राहुल ऊपर खेल रहा है, अपनी जगह दे दी है, उसकी जगह बनती ही नहीं नीचे। ही हम्म। इज एन ओपनर, वो नीचे नहीं खेल सकता, वो है ही नहीं नीचे का प्लेयर, स्पेशली इन अ टेस्ट मैच। हम्म। और रोहित इफ शर्मा एनीथिंग, को टेस्ट मैच, जो मुझे फील होता था कि रोहित शर्मा टेस्ट मैच की कैप्टनसी डिजर्व नहीं करता था, इवन दो रोहित शर्मा ग्रेट माइंड, बहुत अच्छा कैप्टन है, लेकिन टेस्ट मैच में मुझे ये फील होता है कि उसकी जगह उस तरीके से बनती नहीं है जिस तरीके से वनडे और T20 का वो प्लेयर है। नहीं बनती, उसकी जगह भी नहीं बनती है। एंड कैप्टन तो आई थिंक उनको बुमराह मिल अच्छा ऑप्शन है बुमराह। उनको देख सकते हैं, वो बुमराह को कैप्टन बना सकते हैं, और फिर अपना शुभमन गिल को वाइस कैप्टन।
आई थिंक आई मेरा मेरा भी सेम ओपिनियन था शुभमन गिल को लेके, कि मुझे लगता है कि शुभमन गिल को ये लोग फ्यूचर कैप्टन बनाने का सोच रहे हैं। और हम्म। बुमराह का जैसे तुमने बात की, तो मुझे बुमराह की एक वो लगता है मसला कैप्टन बनाने में, वो उसकी फिटनेस। इंजर्ड। हम्म। हाँ, कि इंजरी का इंजरी। जो है वो फास्ट बॉलर्स को हमेशा ही धड़का लगा रहता है। अब वो पैट कमिंस एक अलग ही प्लेयर है, उसको तो छोड़ ही दो, वो लीग से बाहर है, वो तो खेलता रहता है जवान। लेकिन हाँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिया बुमराह को कैप्टनसी देगा। टेस्ट मैच में दे सकता है क्योंकि टेस्ट मैच इतने खेले नहीं जाते हैं। हम्म। राइट, और टेस्ट मैच से आपको पहले पहले आपको 2-3 वीक मिलते हैं रेस्ट के। हम्म। तो आई थिंक टेस्ट मैच के लिए वो दे कैन डेफिनेटली कंसिडर हिम। लेकिन आई डू अग्री विद यू कि ये हो सकता है कि इसी वजह से उसको ना दे रहे हो, लेकिन दूसरा ऑप्शन है क्या उनके पास, ये बताओ। ये भी टेस्ट कर मैच सकते हैं, ये भी कर टेस्ट मैच में। सकते हैं कि वो थोड़ा टाइम शॉर्ट टर्म उसको कैप्टनसी दे के, और वाइस कैप्टनसी जैसे तुमने बोला शुभमन गिल को दे के उसको रेडी करें, और थोड़ी टाइम बाद उसको शुभमन गिल को कैप्टनसी हैंड ओवर कर दें। या मे बी वो लॉन्ग रन भी दे सकते हैं बुमराह को, अगर इंजरी स्केयर ना हो तो। हम्म। या ये और भी हो सकता है, हाँ। और मुझे ये पूछना था कि तुम्हारे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में एक की प्लेयर अगर मैं पूछूं इस सीरीज के हिसाब से, वन की प्लेयर फ्रॉम ईच साइड, तो तुम्हारे हिसाब से कौन है? ऑस्ट्रेलिया के आई ऑलवेज थिंक ट्रेविस हेड। वो मुझे शुरू से पसंद है, वो जब आया था मुझे पसंद था, वो ड्रॉप हुआ, सही है ना, फर्स्ट क्लास खेलने गया फिर वापस आया। uh, तो ट्रेविस हेड इज डेफिनेटली अ की प्लेयर। इंडिया की तरफ से आई वुड से बुमराह, क्योंकि बैटिंग तो चल जाती है इनकी लेकिन बॉलिंग चलना बहुत जरूरी है। अगर हम्म। आपको ऑस्ट्रेलिया में जीतना है ना तो आपको सामने वाली टीम को आउट करना जरूरी है। क्योंकि हम्म। अगर ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर अटक गए तो फिर वो लंबा स्कोर कर देते हैं, एक भी अटक गया या दो भी अटक गए वो लंबा, जैसे आपने ट्रेविस हेड को देखा। हम्म। यू हैव टू टेक 20 विकेट्स टू विन द टेस्ट, या। यू हैव टू स्पेशली ओवरसीज ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में यू हैव टू। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि डू यू थिंक ऑस्ट्रेलिया वाज अंडर प्रेशर एट द स्टार्ट ऑफ द सीरीज, गिवन के वो लास्ट टू बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफीज हारे हुए थे? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि उन लोगों का कॉन्फिडेंस हाई था, वो अपना वर्ल्ड कप जीत कर आए थे, सही हम्म। है ना। फिर उन्होंने अपना T20 वर्ल्ड कप में भी अच्छा किया था। तो आई डोंट थिंक सो, और स्पेशली खेल रहे हैं अपने घर में, हम्म। और उनको पता है कि इंडिया के वैसी, इंडिया इंडिया भी नहीं था, इंडिया भी कोई अच्छी उसमें नहीं है फॉर्म में, उनको ये पता था। वो पहला गेम तो आई थिंक हो गया, लेकिन आई थिंक अब मारेगी ऑस्ट्रेलियन को। आई डोंट थिंक वो किसी प्रेशर में थे। वो प्रेशर में होते हैं ना तो वो दिख जाता है, प्रेशर में नहीं थे वो, बस यू नो आई थिंक हो गया वो, हार गए। और कुछ कह नहीं सकते, फ्लूक फ्लूक नहीं कहूंगा क्योंकि इंडिया ने बहुत अच्छा खेला है, फ्लूक हम्म। नहीं कह सकता मैं उसे। इंडिया ने बहुत अच्छा खेला है, लेकिन आई थिंक हाउ हाउ गुड वाज मिचेल स्टार्क ऑन डे वन? सो गुड यार। वो जो उसने शुभमन को जो स्विंग करी है ना, उसको कहते हैं जो बनाना स्विंग, ओहो। बनाना स्विंग, वो बनाना जो शेप होता है ना वो स्विंग किया उसने उसको। और इवन के जो हमारे गिल्ले होते हैं, वो भी वुडन के नहीं थे, वुड के, लेकिन उसकी वो आवाज तोड़ जब दिया आई उसे। ना, आवाज जो आई ना, उससे मजा आ गया। और जो मिडिल हाँ। मेरा, और फिर मिडिल स्टम्प का जो कैमरा दिखा रहा था, बहुत ही हाँ, जबरदस्त फुटेज थी। बहुत बेहतरीन। तो उसने जायसवाल को भी बहुत प्यारी बॉल मारी। हम्म। वो जायसवाल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, उसकी शक्ल देखी थी। हाँ। क्या प्लेयर है यार, क्या प्लेयर है। लेकिन आई थिंक अब देखो, ये भी रिटायरमेंट के करीब ही आ गए, अब इनके पास कोई ऐसा इनका रिप्लेसमेंट है नहीं स्टार्ट का, अभी हम्म। अगर देखा जाए। हाँ, लेकिन अभी भी जो है वो अभी से ही वो लेजेंड्स के की लीग में आ गए हैं, लेकिन ओह प्लेयर। फॉर श्योर, प्लेयर तो बहुत बड़ा है वो। देखो KKR में आया था, KKR हाँ। को जितवा दिया, हाँ। सही है। और वो जो अभिषेक पैसे, शर्मा को बोल्ड मारा था उसने फाइनल में। क्या मारा था, क्या मारा था। उसने उसको भी बनाया था बकरी, ट्रेविस हेड को भी। हाँ, ट्रेविस हेड को भी, या।
So, do you think India is out of the game, or do you think they can make a comeback in the second test? They can make a comeback if Rishabh Pant does something. If Okay. if ऋषभ पंत करेगा स्कोर और रेडी करेगा कुछ या अश्विन कुछ करेगा नीचे आके, अगर उन्होंने 200 लगा दिए बोर्ड में तो इंडिया मार देगा इनको, वरना आराम से ऑस्ट्रेलिया हरा देगा। Okay. So, last question before wrapping up this discussion is prediction for the series. Who do you think is taking the series? I think Australia is taking the series. You think Australia's Australia gonna take can it. make a comeback? Okay. Well, this concludes this discussion. I hope you had a good time, and hopefully, you will come back. Okay. Thank you very much for I, your time. I hope you of enjoyed it. course, of course I enjoy it. आप जब कहें हम आ जाएंगे, आपको ना नहीं कह सकते बिलाल भाई। Thank you very much. I appreciate your time. And that's it from here. We're going to see you next week. Thank you. Thank you, thank you guys।